36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी बेड्स नहीं थे, न सरकार के पास थे न प्राइवेट के पास थे। और फिर हम लोगों ने मिशन मोड पर उस कार्यक्रम को लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन मैन पावर दिया, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है, उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था, कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी, और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। और अगर मैं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराई, श्रावस्ती, इन सभी जनपदों की चर्चा करो तो ये मौत 1500 से ज्यादा होती थी, हर वर्ष होती थी। कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे, न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। और अगर किसी को बचा भी लिया तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता था, किसी लायक नहीं रह पाता था, जिंदगी भर घिसट करके चलने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है। और मस्तिष्क ज्वर के लिए हम लोगों ने उस समय भी जो तरीका अपनाया था, बेहतरीन सर्विलांस, स्वच्छता, घर के अंदर भी लोग साफ सफाई रखें, गांव में भी साफ सफाई हो, हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी होगी। कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही उपचार की व्यवस्था भी हो। हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अब तो गोरखपुर में एम्स भी आ गया है।